हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग। और ये पूरी एक सीरीज़ रहेगी जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ पेंटिंग, जो कि आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। ये सीरीज़ पूरी 13 वीडियोज़ की होगी जिसमें हम कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ पेंटिंग, जो कि आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन कवर कर लेंगे। उसके बाद हम षडांग षडांग के बाद इसके जितने भी पार्ट्स हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। उसके साथ साथ अगली वीडियोज में चित्र सूत्र, चित्र लक्षण, फिर एलिमेंट्स। षडांग पूरा होते ही एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसमें लाइन, फॉर्म, कलर, स्पेस, टेक्सचर, टोन सारे के सारे आएंगे। और फिर इनके ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, इसमें उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके पार्ट्स, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, डोमिनेंस, रिदम, प्रोपोर्शन, एक्सेट्रा। ये सारे हम इस सीरीज़ में ख़त्म करेंगे, जो कि पूरी 13 वीडियो की होगी। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक रूल। तो फंडामेंटल ऑफ पेंटिंग डेफिनेशन एंड मीनिंग की, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका मतलब क्या है। वट आर द फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग क्या है? द फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग आर द बेसिक रूल्स एंड टेक्निक्स दैट हेल्प आर्टिस्ट टू क्रिएट ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल आर्ट। नहीं, ये मतलब बेसिक रूल और टेक्निक है जो कि आर्टिस्ट को हेल्प करता है ब्यूटीफुल के साथ साथ मीनिंगफुल आर्ट बनाने में। दे आर लाइक द मेन टूल एन आर्टिस्ट नीड टू मेक गुड पेंटिंग्स। अब आगे, वाई आर फंडामेंटल्स इम्पोर्टेंट इन आर्ट। कि मतलब फंडामेंटल्स आर्ट में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, जैसे कि एक इमारत में नीड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस टू स्टैंड, जैसे कि एक इमारत में एक मजबूत नींव चाहिए उसे खड़ा रहने के लिए। एन आर्टिस्ट नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ पेंटिंग। इसी तरीके से आर्टिस्ट को भी पेंटिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए टू ग्रो एंड इम्प्रूव, आगे बढ़ने और सुधारने के लिए। दीज बेसिक्स हेल्प आर्टिस्ट ट्राई न्यू थिंग्स। और ये बेसिक जो है आर्टिस्ट को नई चीज़ें ट्राई करने में, क्रिएट देयर ओन स्टाइल, और खुद का एक तरीका, एक स्टाइल डेवलप करने में, एंड मेक बेटर आर्ट, और बेटर आर्ट बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आर्ट में। आगे है, हाउ डू फंडामेंटल्स हेल्प एन आर्टिस्ट। की मतलब ये जो फंडामेंटल्स हैं ये आर्टिस्ट की हेल्प कैसे करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि ये होते क्या है, इनका इम्पोर्टेंस। अब ये हेल्प कैसे करते हैं। व्हेन आर्टिस्ट लर्न फंडामेंटल, जब आर्टिस्ट इन बेसिक रूल, इन फंडामेंटल्स को लर्न कर लेता है, दे कैन, तो फिर वो क्या क्या कर सकता है। तो वो क्या क्या कर सकता है, एक्सप्रेस इमोशंस एंड आइडियाज। तो वो अपने इमोशन जो है एक्सप्रेस कर सकता है, आइडियाज, शो फीलिंग्स एंड टेल स्टोरीज थ्रू देयर आर्ट। की मतलब उसके मन में जो भी फीलिंग्स हैं और कोई भी उसके दिमाग में जो भी स्टोरी चल रही है उसको अपनी आर्ट के जरिए वो बयां कर सकता है किसी के सामने। सोल्व प्रॉब्लम, फाइंड क्रिएटिव वे टू फिक्स मिस्टेक और इम्प्रूव देयर वर्क। कि मतलब क्रिएटिव वे ढूंढ सकता है कि वो अपनी मिस्टेक को ठीक कर सके। कि मतलब कुछ शुरू शुरू में जैसे मिस्टेक वगैरह होती है, तो धीरे धीरे इनको याद करके, जिनको ये नहीं पता होते उनको याद करके वो अपनी मिस्टेक सुधार लेते हैं और अपने काम को बेहतर से बेस्ट बना लेते हैं, बेटर से बेस्ट तक ले जाते हैं। इम्प्रूव स्किल्स, लर्न हाउ टू यूज टूल्स एंड टेक्निक्स बेटर। कि मतलब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं कि टूल्स की, नए नए टूल्स को, क्योंकि ज़्यादातर को ये नहीं पता होता कि ये टूल किस लिए यूज़ होता है, नए नए टूल्स के बारे में। तो फिर ये उनमें भी सिखाते हैं कि ये जो नए नए टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, अपने आर्ट में कैसे लेके आना है। क्रिएट देयर ओन स्टाइल, डेवलप ए यूनिक वे ऑफ पेंटिंग दैट मेक देयर आर्ट स्पेशल। की मतलब एक तरीका डेवलप करने में भी हेल्प होती है। अब आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल इन पेंटिंग। पेंटिंग में जो इम्पोर्टेंस है इन फंडामेंटल, इन बेसिक रूल्स की, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वाई शुड एवरी आर्टिस्ट लर्न द बेसिक। की मतलब हर एक आर्टिस्ट को ये बेसिक्स याद क्यों रखने चाहिए, क्या रीज़न है इसका। थिंक अबाउट बिल्डिंग अ हाउस विदाउट अ प्लान। सोच के देखो कि बिना किसी नक्शे, बिना किसी प्लान के एक बिल्डिंग बनाने को, इट वुड बी अ मैस, राइट, वो एक मैस की तरह होगा। द सेम हैपन्स इन आर्ट इफ़ यू डोंट नो द बेसिक्स। ऐसा ही आर्ट में होगा कि जब तक आपको ये बेसिक्स का पता नहीं होगा, कि वो मतलब बिल्कुल ख़राब रहेगा तब तक। विदाउट द फंडामेंटल्स योर पेंटिंग माइट फील मैसी
एंड कन्फ्यूजिंग, कि मतलब वो थोड़ी ख़राब बन सकती है और कंफ्यूज करके रख सकती है आपको बिना फंडामेंटल्स के बनाई गई पेंटिंग। फंडामेंटल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर्ट, फंडामेंटल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर्ट भी बोला गया है। द फंडामेंटल आर लाइक द ब्रिक्स ऑफ अ हाउस, कि मतलब फंडामेंटल को हम ब्रिक्स ऑफ अ हाउस की मतलब एक घर की ईंटें बोल सकते हैं। दे हेल्प यू मेक गुड आर्ट, कि मतलब वो अच्छी आर्ट बनाने में मदद करती है। जैसे फंडामेंटल्स अब कौन कौन से हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया षडांग, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, ये सारे के सारे फंडामेंटल्स के अंदर आते हैं। हाउ फेमस पेंटिंग्स यूज द फंडामेंटल, कि मतलब जितनी फेमस पेंटिंग है उन्होंने फंडामेंटल उसमें कैसे यूज हुआ है। ग्रेट पेंटिंग्स लाइक मोनालिसा और स्टेरी नाइट, ये दो जैसे ग्रेट पेंटिंग हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। शो हाउ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल आर, इन्होंने मतलब अच्छे से तरीके से दर्शाया है कि फंडामेंटल्स कितने इंपॉर्टेंट है। दीज वर्क्स यूज लाइन्स, शेप्स, टेक्सचर, कलर, वैल्यू एक्सेट्रा एंड स्पेस टू क्रिएट टाइमलेस मास्टरपीस, कि मतलब इसमें जितने भी ये सारे के सारे फंडामेंटल हैं कि ये यूज हुए हैं कि एक टाइमलेस मास्टरपीस बनाने में, कि हाँ भाई आगे तक ही उसको याद रखा गया है, मास्टरपीस कहलाई वो पेंटिंग। अब आगे पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ पेंटिंग, अब इनका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। षडांग, सिक्स लिम्ब ऑफ पेंटिंग, कि मतलब इसको सिक्स लिम्ब्स ऑफ पेंटिंग भी बोला जाता है। षडांग इज एन एंशियंट इंडियन कंसेप्ट, ये मतलब यह एक भारतीय कॉन्सेप्ट है दैट आउटलाइंस द सिक्स एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ पेंटिंग। इट प्रोवाइड a philosophical foundation for understanding the art of painting. The six limbs are, वो सिक्स लिम्स कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। मतलब इन सभी की आगे चल के सेपरेट सेपरेट वीडियोज आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग। द एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज टू क्रिएट अ पेंटिंग। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड, और एलिमेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लाइन, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, टोन, स्पेस। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन आर गाइडलाइन दैट हेल्प आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स ऑफ देयर आर्ट वर्क इन अ विजुअली प्लीजिंग वे, कि मतलब ये सारे के सारे एक तरह से गाइडलाइन है कि मतलब जो एलिमेंट्स को आर्ट वर्क में एक ऐसे तरीके से विजुअलाइज करते हैं कि मतलब जो अच्छा लगे। सम की प्रिंसिपल्स आर, जो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन से प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे? बैलेंस, हार्मनी, डोमिनेंस, रिदम, यूनिटी, प्रोपोर्शन। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज थ्री पिलर्स यू कैन क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल पेंटिंग, कि मतलब इन तीनों के तीनों फंडामेंटल्स को, जैसे ये सेडांग, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन को, सभी को अच्छे से समझने के बाद आप जैसे 50% सही पेंटिंग बनाते तो ये हेल्प करेंगे कि आप 80% तक पहुंच जाओ, और बाकी तो प्रैक्टिस पे डिपेंड रहता है। इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल पेंटिंग। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल एक्सप्लोर हाउ दीज पिलर इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके बाद इनके बीच में रिलेशन क्या है, इन तीनों पिलर्स के बीच में रिलेशन क्या है, षडांग, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के बीच में। द थ्री मेन आइडियाज इन पेंटिंग, षडांग, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन वर्क टुगेदर टू मेक ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल आर्ट। हाउ द थ्री पिलर्स वर्क टुगेदर, अब ये पढ़ते हैं ये काम तो इकट्ठे करते हैं, एक साथ करते हैं, तो ये वर्क करते कैसे हैं? हाउ द थ्री पिलर्स वर्क टुगेदर, पहले पढ़ते हैं षडांग, द फाउंडेशन। It is like the philosophy or deep meaning behind art. It helps artists show emotion, ideas, stories in their work. Elements, the building blocks. It is like line, form, color, texture, tone, space are the basic material artists use to create their painting. ठीक है. Principles, the organizer. They are like balance and harmony, help अरेंज द एलिमेंट्स टू मेक द पेंटिंग लुक अट्रैक्टिव एंड कंप्लीट, की मतलब एक तरह से बोला जाए तो षडांग जैसे कि घर का नक्शा है, और एलिमेंट्स घर को बनाने का पूरा पूरा सामान जैसे ब्रिक्स, सीमेंट वगैरह, और प्रिंसिपल्स क्या है? एक तरह से इंजीनियर, मिस्त्री टाइप,
जो घर को बनाएंगे। हाउ दीज पिलर्स आर कनेक्टेड, अब ये पिलर्स आपस में कनेक्टेड क्यों है, एक पेड़ की तरह इनको सोच के देखते हैं कि मतलब एक पेड़ मान लेते हैं इनको। षडांग, षडांग को रूट बोला गया है, यानी जड़ बोला गया इस चीज की। द रूट गिव द स्ट्रेंथ एंड बेस टू ग्रो, कि मतलब ये एक स्ट्रेंथ और एक बेस देते हैं ग्रो करने के लिए। जस्ट लाइक षडांग गिव मीनिंग टू आर्ट, ठीक है। ट्रंक, अब बात करते हैं तना, स्टेम, एलिमेंट्स, वो है एलिमेंट्स, रूट्स है षडांग और ट्रंक है एलिमेंट। द ट्रंक होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, ये सारी की सारी चीज़ों को पकड़े रखता है, अच्छे से होल्ड करके रखता है। लाइक हाउ एलिमेंट्स फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ए पेंटिंग, ये मतलब मीनिंग देता है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। अब है ब्रांचेज एंड लीव्स, बच गई क्या, ब्रांचेज और लीव्स, जो है प्रिंसिपल। द ब्रांचेज एंड लीव्स आर अरेंज्ड परफेक्टली टू ग्रो वेल, जस्ट लाइक प्रिंसिपल हेल्प इन अरेंजिंग एलिमेंट ब्यूटिफुली। बाय लर्निंग हाउ दीज थ्री आइडियाज आर कनेक्टिंग, इनको मतलब याद करने के बाद कि ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, यू कैन क्रिएट बेटर एंड मोर मीनिंगफुल आर्ट। अब आखिरी में बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल्स इन पेंटिंग, कि मतलब ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हम करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन प्रैक्टिकल यूज, अब सिंपल कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं इनका प्रैक्टिकल यूज का। टू इलस्ट्रेट हाउ फंडामेंटल्स आर अप्लाइड इन प्रैक्टिस, कि मतलब ये देखते हैं कि ये फंडामेंटल अप्लाई हम कहाँ करते हैं प्रैक्टिस में। लेट्स कंसाइडर अ सिंपल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं एक स्टिल लाइफ का, जिसमें एक फ्रूट और बाउल है। इसमें मतलब षडांग का क्या रोल है, षडांग, वी वुड स्टार्ट बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट, कि मतलब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि मतलब सबसे पहले उसकी फॉर्म को देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर समझते हैं फ्रूट का कैसा है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ गया है, ऑब्जर्वेशन। वी वुड देन कंसाइडर हाउ टू रिप्रेजेंट देयर कलर एंड टेक्सचर, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसका कलर और टेक्सचर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देन सेंस ऑफ अबुंडेंस यूज ऑफ लाइट एंड शेडो, फिर उसकी लाइट एंड शेडो की तरफ जाते हैं, कंपोजिशन की तरफ जाते हैं, डेप्थ एंड रियलिज्म की तरफ जाते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स का क्या रोल रहता है, वी वुड यूज लाइन टू आउटलाइन द शेप्स, ऑब्जर्व करने के बाद, अच्छे देखने के बाद, समझने के बाद फिर हम उसकी आउटलाइन वगैरह करते हैं, जिसमें लाइन जो कि एलिमेंट है वो हमारा काम आता है, ठीक है। शेप टू डिफाइन देयर आउन फॉर्म, फिर उसकी एक वो लाइन के जरिए एक फॉर्म बन जाती है। कलर टू रिप्रेजेंट देयर ह्यू, फिर उसमें कलर डलता है जो कि उसकी एक्चुअल नेचुरलिटी को दिखाता है, जो कि कलर के द्वारा, ह्यू के द्वारा दिखती है। एंड वैल्यू टू क्रिएट डेप्थ एंड डायमेंशन, और फिर वैल्यू उसमें डलती है जिससे उसकी डेप्थ, मतलब आगे क्या है पीछे क्या है, कैसे राउंड शेप है, वो सब कुछ डेप्थ के जरिए दिखाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन का क्या रोल रहता है। वी वुड अरेंज द फ्रूट्स इन अ बैलेंस्ड कंपोजिशन, कि मतलब हम जो है इन फ्रूट्स को एक बैलेंस कंपोजिशन के जरिए अरेंज करते हैं, यूजिंग द रूल ऑफ थर्ड टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट, कि मतलब ये ऐसे है, ये रहता है कि मतलब पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे 1 2 3, इसके हिसाब से बनाते हैं कि कंपोज हो जाए वो अच्छे से, ना इस साइड पेंटिंग झुके ना इस साइड झुके। वी माइट ऑल्सो यूज कलर टू क्रिएट अ फोकल पॉइंट एंड लीड द व्यूअर्स आई अराउंड द पेंटिंग। उसके बाद समझते हैं हाउ अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल ट्रांसफॉर्म योर क्रिएटिव प्रोसेस। A strong understanding of fundamental can significantly transform your creative process, कि हमारे creative process को ये transform कैसे कर देता है। Improve technical skill by practicing the fundamentals, you will develop the technical skills needed to execute your artistic vision, ठीक है। Enhance creativity, a solid foundation in fundamental फ्रीज अप योर माइंड टू एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेट, कि मतलब ये एक तरह से आपका डर भगा देते हैं और बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करने में, कि नई नई चीज़ें ट्राई करने में मोटिवेट करते हैं एक तरीके से। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस यू कैन अप्लाई योर नॉलेज ऑफ फंडामेंटल टू फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, इनको समझने के बाद अगर कोई भी चैलेंज वगैरह आता है तो आप अपनी नॉलेज और इन फंडामेंटल के जरिए जो है नई नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में, चैलेंजेस को फेस करने में आपकी मदद होती है।
इंक्रीज कॉन्फिडेंस, जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मास्टरिंग द फंडामेंटल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज एन आर्टिस्ट, की मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करने में आपका जो है ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अच्छे से बिना डर के उस चीज़ को बार बार एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे उस चीज़ का। ए केस स्टडी, हाउ फंडामेंटल आर विजिबल इन फेमस आर्ट वर्क। अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं कि मतलब जो है फंडामेंटल जो है फेमस आर्ट वर्क में कैसे विजिबल होते हैं। लेट्स कंसाइडर लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा, की मतलब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मोनालिसा पेंटिंग का, जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है। दिस आइकॉनिक पेंटिंग इज अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिशन, इसको कंपोजिशन का एक मास्टरपीस बोला गया है, कलर एंड एक्सप्रेशन का। डा विंचीज मास्टरफुल यूज ऑफ चियारोस्कुरो, द यूज ऑफ लाइट एंड शेडो, मतलब यहाँ पे जो है लाइट एंड शेडो का जो यूज़ हुआ है मतलब बिल्कुल मास्टर तरीके से यूज़ हुआ है, बिल्कुल उसमें कोई भी खामियां नहीं है, इस तरीके से यूज़ हुआ है लाइट एंड शेडो का। क्रिएट अ सेंस ऑफ डेप्थ एंड वॉल्यूम, जिससे डेप्थ एंड वॉल्यूम बिल्कुल मास्टर लेवल की दिखी है उसमें। हिज सब्टल यूज ऑफ कलर एंड हिज एबिलिटी टू कैप्चर द मोनालिसा enigmatic expression are further example of the effectiveness application of the fundamental principle, की मतलब इन प्रिंसिपल को अच्छे से समझने के बाद उन्होंने जो भी एक्सप्रेशन वो दिखाना चाहते हैं वो इस तरीके से दिखाया कि उसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल अच्छे से नेचुरल तरीके से वो एक्सप्रेशन उसमें दिखाया गया है। बाय स्टडिंग फेमस आर्ट वर्क एंड एनालाइजिंग हाउ आर्टिस्ट हैव यूज्ड फंडामेंटल्स, कि मतलब हम आर्ट वर्क को जब पढ़ेंगे एनालाइज करेंगे उसमें देखेंगे कि आर्टिस्ट ने जो है फंडामेंटल्स का किस तरीके से यूज़ किया है। यू कैन गेन वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस एंड अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स टू योर ओन वर्क, कि मतलब उससे हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कैसे यूज़ किया है, तो फिर हम भी सेम उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे और इससे हमारा नया तरीका भी होगा डेवलप और हम अच्छे से उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त होता है। तो आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम षडांग शुरू करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।